राकेश जी, जो एक बात आप लोग कह रहे हैं बार बार, सुशील मोदी जी ने भी ट्वीट किया था जिसमें ये बात कही गई थी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर तमाम बातें, पार्टी में फूट की स्थिति है। कहां से ये जानकारी आप लोग को मिल रही है? क्योंकि यहां राजीव जी बैठे हुए हैं तो इनकार कर रहे हैं इन बातों से। देखिए, मैं जो बात बताना चाहता हूं, मैं भी जब जेडीयू के लोगों से मिलता हूं, देखिए कोई बात स्पष्ट बोले या ना बोले, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जो जिस स्थिति में पार्टी है उस स्थिति से उनकी घोर असहमति है। पहले जो असहमति थी वह एक सॉफ्ट असहमति थी, अब हार्ड असहमति की तौर बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी भी डूब रही है, उनका पॉलिटिकल कैरियर डूब रहा है, और जिस दृष्टि से राजनीति में आए थे वो भी डूब रहा है। पार्टी पर जिन लोगों का नियंत्रण है, देखिए पार्टी का अंदर का मामला है, और मैं एक दूसरी पार्टी का होने के कारण किसी पार्टी के अंदर के मामले में झांकना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था में जब चीज़ें सर से ऊपर चली जाती हैं तो उस पर निर्णय होगा ही। जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन को जब नेहरू जी ने पार्टी के पद से छोड़ने के लिए बाध्य किया तो बाकी पार्टियों की राय आए। तो मुझे लगता है कि जेडीयू में जिस प्रकार के सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, स्वयं राजीव जी इसके उदाहरण है। राजीव जी को मैं 25 साल से जान रहा हूं, तो सामान्य कार्यकर्ताओं को अपेक्षा इसलिए हो रही कि जब राजनीति में सामंतवाद आएगा तो यही होगा। एक भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो कार्यकर्ता चौथी पंक्ति में बैठा रहता है वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं जवाब लेता हूं नवल जी से। नवल जी, काल में सामान्य कार्यकर्ता, ठीक है नवल जी, आप लोग सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं और आप लोग के साथ जाने का नुकसान नीतीश कुमार को होने लग गया है। देखिए अखिलेश जी, जो सामंतों के झुंड का रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें तो ये अधिकार ही नहीं है। भाजपा का सच्चाई क्या है? तीन चीज है। पहली बात यह है कि बिहार के इतिहास में भाजपा का अतीत में केवल नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी अगर साथ नहीं गए होते तो ये तीसरे का चौथे नंबर पे भी नहीं होते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जितना बेचैन भाजपा के प्रवक्ता हैं उतना ही बेचैन भाजपा है, क्योंकि उसको पता नहीं चल पा रहा कि जातीय जनगणना पे वो क्या बोले। बिहार में कहती है कि समर्थन में है, देश में कहती है कि नहीं होना चाहिए जी। और नरेंद्र मोदी जी इतना बेचैन है कि वो तो कहते हैं कि जाति नाम का कोई चीज ही नहीं है, केवल गरीब एक जाति है, युवा जाति है, महिला जाति है, किसान जाति है। और उनसे भी ज्यादा उनके जो संयोजक हैं अमित शाह जी, वो बेचैन है। बार बार बिहार में जाते हैं और कहते हैं कि वहां पे जंगल राज है। जैसे ही भाजपा सत्ता में जाती है, वही कैबिनेट, वही मुख्यमंत्री, वही प्रशासन एकाएक जंगल राज हो जाता है। देखिए सच्चाई क्या है बिहार की। बिहार नौकरी दे रहा है, देश में एक ऐसा उदाहरण बन रहा है जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। उससे प्रभावित होकर भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू करें। ये देश का सच्चाई है, और इस सच्चाई से भाजपा बेचैन है कि जब मुद्दे पे बात करेंगे ना तो मोदी जी रहेंगे और ना भाजपा रहेगी। यही उनकी परेशानी है। लेकिन आप लोग विपक्ष के जो लोग हैं नवल जी, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें क्यों नहीं समझा पाए जनता को ये सारी बातें? फिर तो सवाल यही पूछा जाएगा ना। आपने जातीय जनगणना का भी जिक्र कर दिया। जातीय जनगणना पर बहुत बढ़ चढ़कर कांग्रेस ने तमाम वादे किए जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन जो नतीजे आए उससे लगता है जनता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस चीज को खारिज कर दिया जनता ने। नहीं, उस नतीजे को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एकदम वो इंटैक्ट है। जो वहां पर मत प्रतिशत है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को छोड़कर 2 और 1.5% का फर्क क्या मानते हैं उसको। और जहां तक भाजपा का इन 3 राज्यों में लोकसभा का सवाल है, वो तो एकदम अपने चरम सीमा पे है, उससे नीचे जाना उसको तय है। जहां से भाजपा को डर लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि अब जहां पर है बीजेपी उससे वहां से उसका नीचे जाना तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।